गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 7 मर्यादा पुरुषोत्तम राम पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी हमारे पुरातन ग्रंथ रामायण से ली गई है, जिसके की रचयिता हम सभी जानते हैं ऋषि वाल्मीकि जी थे। उस कहानी का ही यह सारांश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और साथ ही श्री राम के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हम श्री राम जी के जैसा बनने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें, अपने आसपास के लोगों को सुख प्रदान कर सकें, अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने शिक्षकों की आज्ञा माने और सभी के लिए हम एक आदर्श स्थापित कर सकें। आइए बच्चों, पढ़ते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम को आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए, पर आज भी उनके राज्य, सुख और शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे, इसलिए ना किसी को कोई रोग था और ना किसी प्रकार का कोई शोक था। समय पर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सभी लोग सदाचारी और ईमानदार थे, सभी का आपस में प्रेम था, सभी कर्तव्य निष्ठ थे। मतलब कि वह एक आदर्श राज्य था जहाँ पर सभी लोग सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, और वह हमारे भारत देश में आज से 9 लाख साल पहले ये राजा हुए थे। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न रघुवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी। वृद्धावस्था में पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ कराने पर उनके 4 पुत्र, कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत, ये चारों पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। श्री राम इन सब में बड़े थे। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्रेम था, सभी आपस में बहुत प्यार से रहते थे। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। समय के साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों को शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही उन्होंने अपने राजधर्म के हिसाब से, एक राजकुमारों के हिसाब से उन लोगों ने पढ़ाई की और अस्त्र शस्त्र आदि विद्या में निपुण हो गए। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। ना चाहते हुए भी श्री गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्हें विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। ठीक है, इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को पूर्ण करा दिया। विश्वामित्र उन्हें वहां के राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहां सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उनके भाई की चारों पुत्रियों का विवाह इन चारों भाइयों से हो गया। इस प्रकार भगवान राम, श्री राम और उनके चारों भाइयों, उनके तीनों भाइयों का विवाह राजा जनक की पुत्र तथा उनकी भाइयों के पुत्रियों से हो गया। श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकेय देश गए हुए थे। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई थी। प्रातःकाल अभिषेक होना था, पर दासी मंथरा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हट करने पर सारी स्थिति बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। अर्थात जो भरत की माँ थी कैकेयी, वो चाहती थी कि उनका पुत्र जो है भरत, वो राजा बने। इसलिए उन्होंने क्या किया, वह खाना पीना छोड़कर और एक जगह जाकर उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनका वे पहले वादा कर चुके थे। वर मतलब कोई भी इच्छा पूरी करना। पहले वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, उन्होंने क्या मांगा अपने पति से कि राजा भरत जो है वो राजा बने और श्री राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वन में जाकर रहें। श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना न रह सका। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। ठीक है, श्री राम को वनवास मिला था, लेकिन उनकी पत्नी तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए।
इनके वन चले जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। वो सहन नहीं कर पाए, राजा दशरथ है ना, और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटाने के लिए दलबल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुतेरा जोर दिया, पर श्री राम पिता का प्रण पूर्ण किए बिना वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। अंत में भरत श्री राम के पैरों से स्पर्श की गई खड़ाऊ को लेकर अयोध्या लौटे। ठीक है, भरत ने स्वीकार नहीं किया राजा बनना, और वे श्री राम को राजा बनाने के चाहते थे, इसलिए वे वन में जाकर उन्हें वापस लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वे नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके चरण पादुका, मतलब जो पैर में पहना जाता है, उसे लेकर आए और अयोध्या लेकर आ गए। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाओं को सुशोभित किया और स्वयं जटाधारी बनकर अयोध्या से बाहर नंदी गांव में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। मतलब वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे, उन्होंने सिंहासन पर अपने भाई के श्री राम जी के चरण पादुका को रखा और स्वयं वो एक शहर के बाहर, राजधानी के बाहर एक गांव में जाकर रहने लगे और वहीं से उन्होंने राजकाज संभाला। भरत के लौट जाने के पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। वहां एक दिन रावण की बहन सुपर्णखा ने इन्हें देखा और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इनके मना करने पर लक्ष्मण के साथ विवाह करने की हट करने लगी। लक्ष्मण ने भी उसे फटकार दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने तलवार चलाई, जिससे सुपर्णखा की नाक कट गई। इस पर सुपर्णखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को सेना लेकर उन्हें दंड देने के लिए भेजा, पर श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना समेत मार डाला। तब सुपर्णखा अपने बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास गई। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन करके उसे पत्नी बनाने तथा राम और लक्ष्मण को दंड देने के लिए रावण को उकसाया। रावण कपट पूर्वक मरीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी पहुंचा। इस सुंदर हिरण को देखकर सीता ने श्री राम से इसे पकड़ने का आग्रह किया। उसे पकड़ने के लिए श्री राम उसके पीछे चल पड़े और उस पर बाण चला दिया। मरने से पूर्व मारीच ने श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण को रक्षा के लिए पुकारा। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे, किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। पीछे अकेले में रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु नामक वृद्ध तपस्वी ने सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु वह रावण के हाथों मारा गया, है ना। तो सुपर्णखा ने क्या किया, अपने बड़े भाई रावण को उकसाया कि सीता बहुत सुंदर है, उसे आप अपनी रानी बना लीजिए, और जो दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण, उन्हें सजा दीजिए। तो रावण क्या किया, कपट पूर्वक, मतलब उसने छल से जाके सीता का अपहरण किया, है ना। वो सीधा जाके राम लक्ष्मण से लड़ाई नहीं किया, उसने सीता का अपहरण कर लिया और अपने राज्य लंका में ले आया। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनके हनुमान से भेंट हुई और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी बाली के पुत्र अंगद को बनाया। श्री राम के सैनिक सीता की खोज में चारों दिशाओं में गए, किंतु सीता जी का पता केवल हनुमान ही लगा सके, है ना। हम जानते हैं कि हनुमान जी ने किस प्रकार सीता का पता लगाया। वो उड़कर उन्होंने सागर को पार किया और लंका पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सीता की खोज की। उसने श्री राम का संदेश सीता जी को दिया तथा उनका संदेश श्री राम को दिया। वह आते जाते रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार आया और लंका में भी आग लगा आया। लंका में पहुंचने के लिए सुग्रीव ने सेनापति नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। एक बार अंगद को भेज रावण को चेतावनी दे दी गई कि या तो वह सीता जी को लौटा दे अथवा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। रावण अपनी हट पर अड़ा रहा, जिसका परिणाम लंका युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सेनापति सेना समेत मारे जाने लगे। युद्ध भयानक था। मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ गया। उसकी मूर्छा हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से टूटी। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के बाद रावण भी युद्ध में मारा गया, है ना। इस प्रकार एक एक करके राम ने सभी जो
क्या बोलते हैं, लंका के जो रावण के भाई थे, रावण, कुंभकर्ण, उनके पुत्र, सभी को श्री राम ने एक एक करके मारा। और इसी बीच में लक्ष्मण भी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें रावण के पुत्र मेघनाद का बाण लग जाता है, जिससे कि उन हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई गई। लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया और रावण की दुर्गति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले ही श्री राम की शरण में आ गया था। तो उन्होंने, राम जी ने क्या किया, रावण से जब लंका को जीत लिया तो उन्होंने उस राज्य को किसे दे दिया, रावण के भाई विभीषण को, जो कि पहले ही श्री राम की शरण में आ चुका था, है ना। लंका विजय के पश्चात वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या को लौटे। हनुमान ने उनके आने की सूचना भरत को दी, जो नंदीग्राम में तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहा था। अयोध्या में श्री राम का स्वागत और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का राज्य आदर्श माना जाता है। श्री राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा का चरित्र है। ठीक है, उन्होंने हर जगह प्रत्येक रिश्ते में अपने आप को आदर्श सुशोभित किया, अपने आप को आदर्श सिद्ध किया, है ना। वो एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे पति थे, अच्छे भाई थे, अच्छे मित्र थे और बहुत अच्छे राजा थे। उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती पर पर्वत और समुद्र है तब तक उनकी कहानी लोगों को यह संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें एक आदर्श बालक बनना है, हमें अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की आज्ञा माननी है, हमें अपने देश की सेवा करनी है।